नमस्कार दोस्तों। जब दुनिया तेजी से बदल रही हो और हर मिनट एक नई खबर लिखी जा रही हो, तब जरूरी हो जाता है हर खबर को समझना, सिर्फ सुनना नहीं। मैं हूं नुपुर जैन और आप देख रहे हैं न्यूज़ पल्स। तो चलिए सुनते हैं कुछ जबरदस्त खबरें। ग्लोबल इकोनॉमी में इंडिया की बड़ी उछाल, 2026 में बना सेकेंड लार्जेस्ट जीडीपी कंट्रीब्यूटर। लोकसभा इलेक्शंस 2026 को लेकर पॉलिटिकल माहौल गर्म, पार्टीज फुल एक्शन मोड में। वेस्ट बंगाल 2026 असेंबली इलेक्शंस हीट अप, कांग्रेस टू गो सोलो, पॉलिटिकल प्रॉमिसेस फ्लाई, वोटर डिबेट्स इंटेंसिफाई। गवर्नमेंट ने लॉन्च की न्यू एजुकेशन एंड स्किल पॉलिसी 2026, यूथ पर स्पेशल फोकस। अजित पवार की अस्थियां गंगा और 80 घाट पर विसर्जित, परिवार और नेताओं ने दिया इमोशनल फेयरवेल। एनसीपी में सुनेत्र पवार को मिल रहा सपोर्ट। 2026 में इंडिया ने ग्लोबल इकोनॉमी में एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन अचीव किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट जीडीपी कंट्रीब्यूटर बनकर उभरा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल ग्रोथ और स्टार्टअप कल्चर ने देश के इकोनॉमी को नए लेवल पर पहुंचाया है। लोकसभा इलेक्शंस 2026 को लेकर पॉलिटिकल टेम्परेचर काफी हाई हो चुका है। सभी नेशनल और रीजनल पार्टीज ने अपनी स्ट्रैटेजीज फाइनल कर ली हैं। रैलीज, डिजिटल कैंपेन्स और यूथ आउटरीच प्रोग्राम्स इस इलेक्शंस का सबसे बड़ा हाईलाइट बनकर उभरे हैं। वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस 2026 को लेकर पॉलिटिकल माहौल तेज होता जा रहा है। कांग्रेस ने इस बार सोलो कॉन्टेस्ट करने का फैसला किया है और 294 सीट्स पर लड़ने का अनाउंसमेंट किया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने इलेक्शन से पहले वेलफेयर स्कीम्स और बजट प्रॉमिसेस के जरिए वोटर्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि वोटर डेमोग्राफिक्स, डेवलपमेंट इश्यूज और वेलफेयर पॉलिटिक्स इस इलेक्शंस के की डिसाइडिंग फैक्टर्स बन चुके हैं। पेश है एक रिपोर्ट। वेस्ट बंगाल, जहां राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं होती बल्कि एक जज्बा होती है, और हर 2026 के असेंबली इलेक्शंस ने एक बार फिर से पूरे देश की नज़रें बंगाल पर टिका दी हैं। स्टेट के हर शहर, हर गांव और हर गली में इलेक्शन का माहौल साफ महसूस किया जा सकता है। पोस्टर्स, रैलीज, रोड शोज और पब्लिक मीटिंग्स के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है। बंगाल का वोटर इस बार सिर्फ वादों का नहीं बल्कि पिछले कामों को भी कसौटी पर तोल रहा है। रूलिंग पार्टी अपनी गवर्नेंस, वेलफेयर स्कीम्स और ग्राउंड लेवल कनेक्ट को अपनी बड़ी ताकत बता रही है, जबकि ऑपोजिशन पार्टीज सरकार पर लॉ एंड ऑर्डर, एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट जैसे मुद्दों को लेकर सवाल खड़े कर रही है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, काउंटर एलिगेशंस और इंटेंस कैंपेनिंग के बीच बंगाल का चुनाव और भी ज़्यादा हाई वोल्टेज होता जा रहा है। यूथ वोटर्स इस इलेक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। रोजगार, एजुकेशन और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ जैसे मुद्दे जवान मतदाताओं के लिए सबसे बड़े सवाल बने हुए हैं। वहीं रूरल बंगाल में किसान, मजदूर और महिलाओं से जुड़ी स्कीम्स को लेकर भी जोरदार चर्चा हो रही है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट, सेंसिटिव बूथ्स पर स्पेशल नज़र और फेयर इलेक्शन के लिए स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग, ताकि हर वोट बिना डर और दबाव के डाला जा सके। आज महाराष्ट्र के फॉर्मर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजित पवार की अस्थियों का विसर्जन वेरियस लोकेशंस पर किया जा रहा है। बनारस के 80 घाट और हरिद्वार में गंगा में धार्मिक रीतियों के साथ उन्हें अंतिम फेयरवेल दिया गया है, जहां परिवार, सपोर्टर्स और नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। इसी बीच नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी में पॉलिटिकल लीडरशिप को लेकर भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पवार परिवार ने सुनेत्र पवार को पार्टी चीफ बनाने का सपोर्ट दिया है, जिससे पार्टी यूनिटी और लीडर कंटिन्यूटी का सिग्नल मिलता है। पेश है एक रिपोर्ट। ये तस्वीरें सिर्फ एक रिचुअल नहीं बल्कि यादों, इमोशंस और सम्मान से जुड़ी हैं।
देश के मशहूर नेता अजित पवार की अस्थियां आज पवित्र घाट पर विधि विधान के साथ विसर्जित की गई। सुबह से ही घाट पर शांत और गंभीर माहौल देखने को मिला, जहां पर परिवार के सदस्यों, करीबी रिश्तेदारों और कुछ खास लोगों की मौजूदगी में ये संस्कार पूरा किया गया। वैदिक मंत्रों के बीच पूरी मर्यादा और परंपरा के साथ अस्थियों का विसर्जन संपन्न हुआ। इस दौरान घाट पर मौजूद लोगों की आंखों में भावनाएं साफ नजर आ रही थी। हर चेहरा एक कहानी कह रहा था, सम्मान, श्रद्धा और विदाई का दर्द। अजित पवार के जीवन और उनके योगदान को याद करते हुए लोग शांत मन से इस अंतिम विधि के साक्षी बने। परिवार के सदस्यों ने इस पल को पूरी गरिमा के साथ निभाया और ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले। सिक्योरिटी और प्रशासन की तरफ से भी पूरे इंतजाम किए गए थे ताकि ये संस्कार बिना किसी बाधा के पूरा हो सके। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बदलते समय के साथ देश और दुनिया की हर अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ पल्स के साथ। मैं हूं नुपुर जैन, लेती हुई इजाज़त। नमस्कार।